सरकार की सख्ती और सलाह के बावजूद दिल्ली में लोगों ने पटाखे खूब फोड़े और उसका नतीजा ये निकला कि अगली जो सुबह थी उसमें लोगों की सांसों पर जहरीले धुएं का पहरा था। मेरे साथ में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। गोपाल जी, 370 टीम, आपने चिट्ठियां भी लिखी, केंद्र को लिखी, एलजी को लिखी, और खुद दिवाली पे जब लोग दिवाली मना रहे थे आप वीडियो जारी कर कर लोगों से कह रहे थे भाई पटाखे मत जलाओ, दिए जला लो, लेकिन लोगों पे असर दिखा नहीं उसका। दिखा उसका असर। उसका असर दिखा तभी 4 दिन पहले दिल्ली का एक युवाई, दिवाली से 4 दिन पहले दिल्ली का एक युवाई 350 के पार चला गया था। आज केवल 360 है। हम सब लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर 4 दिन पहले एक युवाई 350 है तो दिवाली के अगले दिन एक युवाई 400 पार जाएगा। लेकिन दिल्ली वालों के सहयोग का परिणाम है कि पटाखे लोगों ने कम जलाए और उसकी वजह से आज दिल्ली के अगले दिन एक युवाई जो है उसमें मामूली बढ़ोतरी दिखी जा रही है। गंभीर श्रेणी में जाने से एक युवाई को दिल्ली के लोगों ने नियंत्रित किया है। मैं तो उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने पटाखे जलाए, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, जब पूरी दिल्ली खुशियों के साथ जिंदगी को बचाने की लड़ाई में शामिल हो रही है, आप भी सहभागी बनिए। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बूढ़े हैं। दिल्ली के प्रदूषण का असर सब पे हो रहा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगली बार सब लोग इसमें सहयोग करेंगे और प्रदूषण का स्तर और भी हम कम करने में सफल होंगे। गोपाल जी, बेहद ख़राब स्थिति में है ही तो, लेकिन क्या स्थिति पीठ थपथपाने लायक है? क्योंकि आप अभी की बात कर रहे हैं, मैं अगर बात करूं जब पटाखे जलाए जा रहे थे कई जगह 700 को क्रॉस भी किया। किस्मत शायद अच्छी हो सकती है दिल्ली वालों की, हवा अच्छी थी, सुबह धूप निकली, तो इसलिए शायद ये असर है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए मौसम का तो असर होता ही होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ जगहों पर जो बात आप कह रहे हो सही है, कुछ जगहों पर पटाखे जो है वो जलाए गए और कुछ जगहों पर उसका असर भी दिखा। लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर अगर सुबह एक भी स्टेशन 400 के पार नहीं है, आप हम सब देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन में कई सारे दिल्ली का जो हॉट स्पॉट्स है वहां एक यूआई का स्तर 400 पार के रहा है। आज दिवाली के बाद भी 400 पार किसी स्टेशन का एक यूआई का लेवल नहीं है। इस वक्त नहीं, लेकिन रात में था। नहीं तो रात धीरे धीरे तो जो धीरे धीरे से कंट्रोल हुआ है ना, हम सुबह का जो नापते हैं तो सुबह का कंट्रोल दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि सकारात्मक परिणाम दिख रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां पे पटाखे छोड़े गए, जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ पटाखों खूब जले, उनका भी असर दिल्ली पे दिखता है। साथ ही साथ बॉर्डर्स पे लापरवाहियां जो थी उसको लेकर के 2 दिन पहले हमने पुलिस के साथ भी बैठक की, उसका भी परिणाम है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। इस जागरूकता को हम सबको मिलकर के बढ़ाने की जरूरत है। आज से जो प्रदूषण का स्तर है उसको और कैसे गंभीर श्रेणी में जाने से बचाया जाए, इसके लिए विशेष अभियान भी सरकार शुरू कर रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग का विशेष अभियान आज से हम पूरे दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, आपका सहयोग बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्रदूषण हम सब मिलकर के पैदा करते हैं, इसलिए नियंत्रण भी हम सबके प्रयास से ही संभव है। आप अगर कहीं भी धूल उड़ते हुए दिखते हैं तो आप हमें ग्रीन दिल्ली ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उसे सूचित करिए, फोटो खींचकर भेजिए। अगर कहीं आग जलती दिखती है तो हमें जरूर आप भेजिए। अगर कहीं पर आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो प्लीज़ रेड लाइट पे तो कम से कम अपना गाड़ी का इंजन बंद कर लीजिए। मुझे भरोसा है कि हम सब लोगों को प्रयास अपना जारी रखना है और हम प्रयास करेंगे तो परिणाम सकारात्मक दिखेगा। ये जो 370 टीम थी उसमें से 77 रेवेन्यू डिपार्टमेंट की थी, 300 पुलिस की थी, दिल्ली पुलिस की, और सबसे ज़्यादा फायर कॉल्स भी आई हैं कल, 318 का आंकड़ा जो अभी तक का सबसे ज़्यादा है। तो क्या अपेक्षित जो आपका था उनसे सहयोग का वो मिल पाया दिल्ली पुलिस को? देखिए, मेरे ख्याल से हमें और सक्रिय होने की ज़रूरत है, और लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जागरूकता से ही इसको सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमारा फोकस है कि कैसे उसको जागरूक लोगों को किया जाए, और जागरूकता बढ़ रही है। जिन लोगों ने पटाखे इस बार नहीं जलाए वो लोगों की जिम्मेदारी है कि अगले बार जो उनके अड़ोस पड़ोस में जलाए उनको भी समझाएं कि हमें खुशियां मनानी है लेकिन लोगों की जिंदगी को भी बचानी है।
गोपाल जी, एक पड़ाव आपने पार कर लिया है दिवाली को लेकर के, लेकिन अभी छठ सामने है, तो वायु प्रदूषण के साथ साथ में जल प्रदूषण भी है, फिर से झाग वाग दिख रहे हैं। अब उसको लेकर के तैयारी है? कहाँ झाग दिख रहा है? कालिंदी कुंज में। कालिंदी कुंज में ही क्यों दिखते हैं झाग? पल्ला में वो झाग क्यों नहीं दिखता? वजीराबाद में वो झाग क्यों नहीं दिखता है? आईटीओ पे वो झाग क्यों नहीं दिखता है? कालिंदी कुंज में झाग इसलिए दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लगातार जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है कालिंदी कुंज में, और उसको हम लगातार साफ कर रहे हैं। उनका गंदा पानी छोड़ने का अभियान जारी है, हमारा साफ करने का अभियान जारी है। लेकिन केवल कालिंदी कुंज नहीं, पूरे दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा की तैयारी हम कर रहे हैं। पिछली बार से ज्यादा धूमधाम से इस बार छठ पूजा दिल्ली सरकार मनाने के लिए जनता के साथ मिलकर तैयारी कर रही है और मनाएंगे। थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए। आप कह रहे हैं कि यूपी पानी छोड़ रहा है, यमुना तो दिल्ली से बहती हुई जा रही है यूपी के अंदर, तो वहां फ्लो दिल्ली से उधर जा रहा है या उधर से इधर आ रहा है? यूपी से पानी गुजर करके जाता है, हाँ, तो झाग उस तरफ यमुना की तरफ। हाँ। और कालिंदी कुंज में दूसरे साइड से पानी आके छोड़ा जाता है। अच्छा, लेफ्ट राइट से आप बोल रहे हैं? यस। एक बार कालिंदी कुंज जा करके आप था, मैं इसलिए पूछा। नहीं तो गए तो आपको दिखा नहीं पानी छोड़ते हुए। एक बार जो पानी गिरता है उधर से उसका नजफगढ़ नाले में भी ऐसे दिखता है। हाँ, दिखता है ना, तो वो तो आके गिरता है, तो यहाँ तो झाग आनी चाहिए ना। जहाँ नजफगढ़ नाला गिरता है वहाँ झाग नहीं है, जहाँ सहादरा ट्रेन आती है वहाँ झाग नहीं है, वहीं पे झाग है। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि आप जो है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को भी सवाल ले खड़े करते रहे हैं, तो एक प्रदूषण वो भी है, आपराधिक प्रदूषण। तो चाचा भतीजे का मर्डर कर दिया गया दिल्ली में और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है वो। नहीं, अभी देखिए ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार डिटोरिएट हो रही है और पूरी तरह से भाजपा इस पर सोए हुए है, कान में उनको सुनाई तक नहीं दे रहा है। पूरी दिल्ली चिल्ला रही है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करो। बात करने की शुक्रिया। तो गोपाल राय कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया गया, उसका मिला जुला असर दिख रहा है, लेकिन अभी लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी और आपकी भी है।